नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का मेरे YouTube चैनल निरंतर साहित्य दर्पण में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज आप सभी को मैं एक नए विषय से जोड़ने का प्रयास करूंगा। प्रगतिवाद काव्य की प्रवृत्तियाँ। प्रगतिवाद काव्य की प्रवृत्तियाँ। प्रगतिवाद काव्य की प्रवृत्तियाँ जो हैं, पहली जो प्रवृत्ति है, शोषितों की दीनता का चित्रण है। पहले हम शोषितों की दीनता के बारे में थोड़ा चित्र आप सभी के बीच में प्रस्तुत करना चाहूँगा। प्रगतिवाद जो कविता है, कविता का जो मूल केंद्र है, वो शोषण की चक्की में पिसने वाला किसान, मजदूर, पीड़ित की दशा का प्रगतिवादी कवि ने सहानुभूतिपूर्ण कारुणिक चित्रण किया है। प्रगतिवादी कवि ने शोषित और शोषक का तुलनात्मक चित्रण किया है। और प्रगतिवादी कवि ने शोषित और शोषक का तुलनात्मक चित्र उपस्थित करके सामाजिक विषमता का उद्घाटन किया है। दिनकर के शब्दों में कहें कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपट ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। तो दिनकर जी ने बहुत ही सुंदर भाव प्रस्तुत किया है। शोषण की चक्की में पीसने वाला किसान हो, चाहे यो मजदूर हो या पीड़ित हो, या कोई भी या किसी भी दशा में हो सकता है। तो दिनकर जी ने शोषक और शोषित के बीच में यह जो बात कही है शब्दों के माध्यम से, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताती है। तो अब शोषक वर्ग के प्रति घृणा, जो हमारा दूसरा बिंदु है, शोषक वर्ग के प्रति घृणा। अब प्रगतिवादी काव्य में शोषक वर्ग यानी स्वार्थी, अन्यायी, निर्दयी एवं कपटी कहा गया है। उनकी तरफ कवियों ने उनकी तरफ अपनी आवाज़ उठाने का प्रयास किया है। क्या कहा है कि शोषक वर्ग के अंतर्गत व्यापारियों ने जमींदारों, मतलब जो उद्योगपतियों हैं को लिया, और ये लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए, यानी कि अपने स्वार्थ के लिए पूंजीवादी व्यवस्थाएं बनाई। जब तक पूंजीवादी व्यवस्था बनी रहेगी तब तक शोषण का अंत असंभव है। प्रगतिवादी अब इस व्यवस्था को भंग कर देना चाहता है और कह उठता है, हो यह समाज चिथड़े चिथड़े शोषण पर जिसकी नींव पड़ी। हो यह समाज चिथड़े चिथड़े शोषण पर जिसकी नींव पड़ी। इस समाज पर हमें अपनी छवि बरकरार रखनी है, और इस समाज के लिए हमें समाज को अपनी समाज पर अपनी छवि बरकरार रखते हुए इस समाज को अंदर से चिथड़ा कर देना है, अंदर से हताश कर देना है। तीसरा बिंदु है हमारा धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। यानी कवि कहता है कि प्रगतिवादी कवि धर्म और ईश्वर में विश्वास नहीं करता। जो प्रगतिवादी कवि हैं उनके मैं विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। जो प्रगतिवादी कवि हैं वो धर्म और ईश्वर में विश्वास नहीं करता। अब भैया क्यों नहीं करता? वह इन्हें शोषण का हथियार मानता है। कैसे मानता है? दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र में लिखा है कि भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का है।
भाग्यवाद आवरण पाप का, शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का। मतलब भाग्यवाद आवरण पाप का, जो भाग्यवाद है वो आवरण किसका है? पाप का। और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन, एक व्यक्ति दबा हुआ है और भाग दूसरे जन का। दिनकर जी बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं इसीलिए कहते हैं कि इसीलिए प्रगतिवादी कवि ने धार्मिक विश्वासों एवं रूढ़ियों को तोड़कर विप्लव के गीत गाए हैं। वह चाहता है कि क्रांति की चिंगारी उन रूढ़ियों को जलाकर राख कर दे। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, उन्होंने क्या गीत गाए? कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर इधर से आए। बालकृष्ण शर्मा जी बड़े सुंदर तरीके से बोले। फिर पंत जी भी मौन नहीं रहे, उन्होंने लिखा कि पंत जी ने कहा कि युग की कोयल का आह्वान किया, वह अपने पावक कणों से जीर्ण और पुरातन को नष्ट कर दे। गा कोकिल वर्षा पावक कण, गा कोकिल वर्षा पावक गण कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। गा कोकिल वर्षा पावक कण और नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। रामेश्वर शुक्ल अचल तो ईश्वर की धारा का प्रश्न चिन्ह ही लगा देते हैं इन पर। कहते हैं जिसका ले ले नाम युगों से मांस लुटाते तुम रोए, जिसका ले ले नाम युगों से मांस लुटाते तुम रोए, किंतु न चेता जो निशिवासर और क्षुधातुर तुम सोए। जिसका ले ले नाम युगों से मांस लुटाते तुम रोए, किंतु न चेता जो निशिवासर और क्षुधातुर तुम सोए। कितना बढ़िया भाव प्रस्तुत किया है रामेश्वर शुक्ल अंचल जी ने। जिनका तुम नाम लेते रहे, युगों युगों तक और मांस लुटाते रहे, वही लोग छुतातुर हो गए हैं। आज क्रांति की भावना, सामाजिक समता के लिए मार्क्सवाद में क्रांति का समर्थन किया गया है। क्या किया गया है क्रांति का समर्थन? कि प्रगतिवादी कवियों ने भी प्राचीन परंपराओं का समूल विनाश क्रांति के द्वारा ही संभव माना है। उन्होंने कहा है कि वह चाहता है कि पूंजीवाद के गगनचुंबी महल भूमि सात हो जाए। क्या हो जाए? भूमि सात हो जाए, सबको न्याय मिल सके। प्रगतिवादी कवि ने हिंसा को उचित ठहराया है। हिंसा को उचित ठहराते हुए उन्होंने कुछ वचन कहे। उन्होंने कहा काटो 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 कर लो, काटो 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 कर लो, साहित्य और कुसाहित्य क्या है। काटो 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 कर लो, साहित्य और कुसाहित्य क्या है। और मारो 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 हंसिया, मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है। मतलब चिंगारी क्रांति की बो दी गई है और उसमें
चिंगारी जो क्रांति के बोई गई है कविता के माध्यम से दर्शाया है कवि ने कि काटो 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 कर लो साहित्य और कुसाहित्य क्या है। कोई साहित्य नहीं है, कोई यहाँ पे कोई कुसाहित्य नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। काटो 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 कर लो, पर मारो 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 हंसिया हिंसा और अहिंसा क्या। तो क्रांति की भावना कविताओं में साफ साफ झलकी है। मार्क्सवाद में क्रांति का समर्थन किया गया है। प्रगतिवादी कवियों ने भी प्राचीन परंपराओं का समूल विनाश क्रांति के द्वारा ही संभव माना है। वह चाहता है कि पूंजीपति के गगनचुंबी महल भूमि सात हो जाए और सबको न्याय मिल सके। प्रगतिवादी कवि ने हिंसा को उचित ठहराया है। अब इसी कड़ी में हम आते हैं नारी चित्रण पर। नारी चित्रण पर प्रगतिवादी कवि ने नारी का यथार्थ चित्रण किया है। वह ना तो कल्पना लोक की परी है और ना सौंदर्य एवं उदास वृत्तियों की। नारी चित्रण की जो बात यहाँ पे प्रगतिवाद में की गई है, यहाँ पर भी नारी के लिए क्या कहा गया है, निराला जी ने क्या बात कही है, समझने का प्रयास करिए कि प्रगतिवादी कवि ने नारी का यथार्थ चित्रण किया है। वह न तो कल्पना लोक की परी हैं और न सौंदर्य एवं उदात्त वृत्तियों की पराकाष्ठा, अपितु वह इसी लोक की मानवी हैं। अतः वह इसी लोक की मानवी हैं जो रात दिन पुरुष के साथ आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को झेलती हैं। निराला ने पत्थर तोड़ती हुई नारी का चित्रण किया है। वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। गुरु हथौड़ा हाथ में हथौड़ा और बार बार करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रहार। कोई नहीं, कोई छाया नहीं, कड़ी धूप है और 11 के दिन के 11 बज रहे हैं। चटकती धूप में वह नारी पत्थर तोड़ती हुई इलाहाबाद के पथ पर नजर आती है और फिर भी काम करती है। निराला जी ने नारी का चित्रण करते हुए, इस समाज को जगाते हुए और इस समाज में नारियों के प्रति, नारियों के लिए साहस भरने के लिए ऐसा काम किया और अपनी रचनाओं के माध्यम से यह व्यंग कसा। तो सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण है प्रगतिवादी कवियों की एक प्रमुख विशेषता है। बंधुओं, एक प्रमुख विशेषता क्या है? यथार्थ के धरातल पर उतर कर काव्य की रचना करना। कवियों की प्रमुख विशेषता क्या है? यथार्थ के धरातल पर उतरकर काव्य की रचना करना ही कवियों की विशेषता है। तो जो उनकी रचनाओं में कल्पना रंच मात्र भी नहीं होती, कल्पना जहाँ पर रंच मात्र नहीं होती, प्रगतिवादी कवियों के काव्य में निम्न वर्ग का चित्रण किया गया है। जीवन में व्याप्त विषाद, भूख, गरीबी, बेरोजगारी और कठिनाइयों का यथार्थ चित्रण प्रगतिवादी साहित्य में ही उपलब्ध होता है। शैलीगत विशेषताएं भी कुछ हैं, जो अगला हमारा पड़ाव है, शैलीगत विशेषताएं। प्रगतिवादी कवि की जो भाषा है ना, बड़ी सरल है, शैली अलंकार विहीन है, यानी अलंकार से विहीन है, और मुक्त छंद का प्रयोग भी इन्होंने किया है, यानी कि उसमें कहीं बनावट नहीं है। वह आम आदमी की भाषा है। पंत जी लिखते हैं, तुम वहन कर सको, सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। मुझे आपको मेरी वाणी चाहिए ना, मेरा अलंकार क्या करोगे, मेरी सुंदरता क्या करोगे। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार,
जनगण मन में, इस भारत में, भारत विश्व में मतलब वहन कर सको, मेरी भाषाओं को, मेरी बातों को सह सको, मेरी इस जनगण में मेरी बातों को रख सको, वहन कर लो, बिठा लो। वाणी मेरी चाहिए, तुम्हें क्या अलंकार से तुम्हें क्या लेना देना। तुम्हें मेरी वाणी चाहिए तो लो मेरी वाणी, इस जनगण मन में न्योछावर कर दो। यद्यपि प्रगतिवादी काव्य में सामाजिक विषमता को उजागर करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है, तथापि गांधी और बुद्ध के देश में हिंसा और क्रांति की बात किसी के गले से नीचे नहीं उतरती। इसीलिए प्रगतिवादी काव्य की आयु कम रही और फिर भी इन कवियों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। कवियों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इसी से मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ और अगले बार मैं नए विषय लेकर आप सभी के बीच में प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।